Assalamualaikum everyone. So I am Sana and we are back with a new video. तो आज हम देखने वाले हैं अदद. ओके, अदद मीन्स नंबरिंग सिस्टम कि हम कैसे सिंगुलर एंड प्लूरल को बताते हैं अरेबिक में. डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि अब तक क्या किया है. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कलिमा से. तो कलिमा क्या होते हैं? कुरान में जितने भी वर्ड्स है वो सारे के सारे जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं. ओके, इसे हम उर्दू में कहेंगे. उन्हें तकसीम किया गया है 3 हिस्सों में. ओके, 3 अस्मा में. सो वो है, फर्स्ट है इस्म, एक है फेल, एक है हर्फ. इसका मतलब है कि जितने भी वर्ड्स आते हैं वो इन्हीं 3 कैटेगरीज में होंगे डिवाइड. अब इस्म क्या है? इस्म का मीनिंग होता है नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स. ओके, प्रनाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब भी आता है इसमें, एंड एक्शन वर्ड्स का नाम भी आता है इसमें. तो अगर इसे हिंदी में हम कहें तो इसके अंदर सारे जगहों के नाम आते हैं, इंसानों के नाम आते हैं, चीज़ों के नाम आते हैं, और काम के नाम भी इसमें आते हैं, और ज़मायर, ज़मायर मीन्स प्रनाउन, वो भी इसमें आता है, और एडजेक्टिव. ओके, बड़ा छोटा खूबसूरत, सारी चीज़ों की जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं. फेल क्या होता है? फेल इज़ अ वर्ड, एक ऐसा वर्ड होता है जिसके अंदर 3 चीज़ें इंडिकेट की जाती है. ओके, तो वो जो वर्ड होता है वो 3 चीज़ें इंडिकेट करता है. एक तो है कि टेंस क्या है. ओके, उस एक, अगर मैं एग्जांपल लूँ नसरा, तो नसरा का मीनिंग होता है उसने मदद की या ही हेल्प्ड. तो इसमें 3 बातें हमें पता चल रही है. पहली बात है कि किसने मदद की, उसने मदद की. ओके, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पर्सन, उसने मदद की, ही हेल्प्ड. तो किस पर्सन ने मदद की ये पता चल गया. एक्शन पता चल गया, एक्शन क्या है? मदद करना, तो मदद हो चुकी है. और टेंस भी हमें पता चल रहा है. ओके, टेंस मीन्स ज़माना, इसे उर्दू में कहते हैं. तो मदद हो चुकी है, तो पास्ट टेंस में है, तो हमें टेंस भी पता चलता है. ओके, एंड द लास्ट थिंग इज़ हर्फ. हर्फ मतलब एक ऐसा वर्ड जिसके खुद के पर्सनली कोई इतने मायने नहीं रहते, उसका मायना ज़्यादा पता चलता है जब उसके आगे या पीछे फेल को हम ऐड करते हैं. ओके, जैसे कि पर अगर मैं कहूँ तो इतना मीनिंग नहीं पता चलता, लेकिन अगर मैं कहूँ छत पर, ओके, कबर्ड पर, तो हमें अच्छे से मीनिंग समझ जाता है. तो हर्फ वो है, सपोर्टिंग वर्ड्स जिसे हम कहते हैं सारे, वो आते हैं हर्फ में. अब इस्म जो है, हम इस्म को अच्छे से समझेंगे. इस्म के अगर हम इस्म को देखें तो इस्म को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. ओके, एक है जेंडर, फिर है स्टेटस, फिर है नंबर, एंड देन कैपेसिटी. अब जेंडर्स को हमने पिछली वाली वीडियो में ही ठीक से देख लिया है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई का लिंक आ रहा होगा, जस्ट क्लिक ऑन इट, उस पर क्लिक कीजिए और आपको जेंडर्स के बारे में पूरे डिटेल्स पता चल जाएंगे. वो वीडियो ज़रूर देखना, उस वीडियो से बहुत सारी हेल्प मिलेगी. देखो, हम पहले कुछ कुछ चीज़ें कंसेप्ट लर्न करते जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में उन कंसेप्ट को भी इम्प्लीमेंट करते जाएंगे. तो आज की वीडियो में जेंडर्स का भी कुछ पार्ट रहेगा. ओके, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना. अब आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सेकेंड टाइप ऑफ इट देखने वाले हैं, इसम का, जो है अदद. ओके, अदद कैसे होता है और चीज़ों को कैसे ये कर सकते हैं, हम नंबरिंग कैसे कर सकते हैं. ओके, तो अब अदद, अदद जो है, देखो नॉर्मली इंग्लिश में या फिर उर्दू में ये सिर्फ दो हिस्सों में, 2 टाइप्स में डिवाइड होता है. एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल. ओके, जैसे बुक एंड बुक्स, बस 2 ही टाइप है और कोई नहीं है. किताब एंड किताबें. ओके, ज़्यादा टाइप्स नहीं होते. लेकिन अरेबिक ऐसा नहीं है. अरेबिक कहता है कि नहीं, हम चीज़ों को 3 हिस्सों में बांटेंगे. एक रहेगा सिंगुलर, ओके, जिसमें सिर्फ एक ही रहेगा, एक ही किताब. ओके, एक ही चीज़. ड्यूअल में रहेंगी 2 किताब, 2 चीज़ें. ओके, कोई भी दो चीज़ें, 2 पर्सन खड़े होंगे तो कोई भी 2. ड्यूअल, ड्यूअल को हम मुसन्ना भी कहते हैं. तो कोई भी 2 चीज़. और प्लूरल फिर जमा आता है, जमा में मल्टीपल चीज़ें. ओके, कितने भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं फिर वो. तो फर्स्ट है सिंगुलर, जिसे हम कहते हैं वाहिद, वाहिद में बस एक आता है. ड्यूअल, जिसे हम मुसन्ना कहते हैं, उसमें 2 चीज़ें आती है. एंड प्लूरल, जिसे हम जमा कहते हैं, उसमें मल्टीपल चीज़ें आती हैं. ओके, अब चलो सिंगुलर, प्लूरल, ड्यूअल सबको डिटेल में समझते हैं कि इनमें क्या क्या होता है, या फिर इनमें कोई प्रॉपर्टीज़ है क्या जिससे हम पता लगा सके. देखो, हमारा मेन मकसद क्या है, कुरान में अगर कोई वर्ड आ गया तो आपको एक तो उसको देखते ही आप
ऐसे अपने माइंड में सोचिए कि क्या मैं इसका जेंडर पता कर सकती हूँ। ओके, क्या मैं इस वर्ड को देखकर मुझे समझ में आएगा कि इसका जेंडर क्या है। क्या मैं ऐसे देखकर ये पता लगा सकती हूँ कि ये इसका आदत क्या है, क्या ये सिंगुलर है, क्या ये ड्यूअल है, या ये प्लूरल है। तो हम हर एक जो वर्ड रहता है उसके अंदर कुछ अलामतें होती होगी, कोई साइंस रहते हैं, बस हमें उन साइंस के बारे में पता करना है और उस फिर वर्ड को रिकॉग्नाइज करना है। वर्ड्स की पहचान हमें शुरू करनी है। ओके, कुरान के अंदर जितने भी वर्ड्स आएंगे उसकी पहचान आपको आएगी, तो धीरे धीरे आपको कुरान इंशाल्लाह अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो ये आदत में सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल। तो सिंगुलर देखते हैं। ओके, तो सिंगुलर को हम वाहिद भी कहते हैं। ओके, वाहिद सिंगुलर। तो जितना भी अगर कोई भी चीज़ के बारे में मैं कह रही हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा वो सिंगुलर में ही होती है। अगर उसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि अगर कुछ दिया है, अगर आपको बस एक वर्ड दिया है कलमुन, तो अब इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो इससे आप बस एक बाय डिफ़ॉल्ट आप सोच सकते हो कि ये सिंगल है। ओके, एक ही कलम के बारे में बात हो रही है, कलमुन में एक ही कलम। और इसका रीज़न क्या है, आप एक तरीके से इसका एक ये बता सकते हो कि एंड में तनवीन आ रहा है, कलमुन। ओके, तो कलमुन तनवीन आ रहा है, ये एक ही चीज़ है। ओके, डिफ़ॉल्ट एक ही है। बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर वर्ड्स जो होते हैं वो सिंगुलर में होते हैं और एंडिंग विद तनवीन। ओके, दो इसके साइंस है। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है मुस्लिमुन। मोनस पता करना हो, ओके, फेमिनाइन वर्ड पता करना हो तो क्या करना है, आखिरी में गोलता लगाना है, तो मुस्लिमतुन। ओके, तो इसका मतलब एक मुस्लिम और एक मुस्लिम लड़की। ओके, अब हम देखते हैं ड्यूअल के बारे में। ड्यूअल मीन्स मुसन्ना। ओके, तो आपको एंड पे ध्यान देना है। कोई भी वर्ड अगर आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अरेबिक के अंदर बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं होते। इट इज़ अ पेन, इतना बड़ा कुछ नहीं होता, बस कलम के आगे ही एक दो चीज़ें लगा देते, प्रीफिक्स सफिक्स, उसी से मीनिंग, उसी से कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। तो एंडिंग में कुछ ऐसा लगाएंगे यहाँ भी आज हम, जिससे हमें पता चलेगा कि ये मसन्ना है, ये ड्यूअल फॉर्म में है। अब क्या लगाना पड़ेगा एंडिंग में, तो एंडिंग में हमें लगाना होगा, अगर आपको दिखा कि एंडिंग में आ रहा है आनी या एनी, इसका मतलब कि वो चीज़ सिंगल नहीं है, वो दो के पैर में है। ओके, अब कैसे समझेगा, ये एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मुस्लिमुन, ये तो हमें पता है ना कि मुस्लिमुन आखिरी में तनवीन है, ये सिंगल है। तो चलो क्या क्या बोला है कि यहाँ पर एंड में लगाना है आनी। ओके, अगर मैं मुस्लिमुन को आखिरी में आनी लगाऊंगी तो क्या होगा, मुस्लिमानी। ओके, मुस्लिमानी मीन्स दो मुस्लिम। ओके, तो ये तो बड़ा आसान था। और एक तरीका क्या है, या तो आखिरी में मानी होना चाहिए या तो आखिरी में मैनी होना चाहिए। तो चलो मैनी लगाकर चेक करते हैं। मुस्लिमुन, आखिरी में लगाना है ऐनी, तो मुस्लिमैनी। ओके, तो दोनों का मीनिंग भी है कि दो मुस्लिम्स है। तो अब ये दोनों का मीनिंग भी सेम है, तो वर्ड्स अलग अलग क्यों, तो देखो हर एक वर्ड के तीन हालात होते हैं, उसे स्टेटस कहते हैं, हर एक इसके तीन हालात होते हैं। तो हम ये डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसका नाम है एराब होगा। तो अलग तरीके से क्यों लिखा है, जब मीनिंग सेम है तो अलग तरीके से क्यों लिखा है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए हमें इतना पता करना ज़रूरी है कि जब भी कुरान में आएगा आखिरी में मानी या फिर आनी या ऐनी, मेन चीज़ ये है, अगर एंडिंग में आ रहा है आनी या ऐनी तो आप इसे आइडेंटिफाई करना, आप इसे पता लगा लेना कि ये जो है ड्यूअल फॉर्म में है, मतलब दो लोगों की बात हो रही है। अगर दो चीज़ों के बारे में है तो दो चीज़ों की बात हो रही है। ओके, कलमुन, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। कलमुन, अगर उसके आगे हमें लगाऊंगी कलमानी मीन्स टू पेन्स, कलमैनी मीन्स टू पेन्स। ओके, आखिरी में आनी और ऐनी। चलो अब गर्ल्स के लिए देखते हैं। ओके, अगर वो मुसन्ना के फॉर्म मोनस के फॉर्म में हो तो मुस्लिमातुन, इसके आगे भी आनी और ऐनी यूज़ करते हैं। अगर आनी लगाएंगे तो क्या होगा, मुस्लिमतानी। ओके, आखिरी में आनी आ रहा है तो मुस्लिमतानी। देखो गोलता जो है वो ओपन होके ता हो जाएगा और आखिरी में अलीफ और नून ज़ेर आएगा। ओके, मुस्लिमतानी और मुस्लिमतैनी। ओके, तो ये हो गया ड्यूअल फॉर्म इन चीज़ों का। तो चलो अब एक एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में हम बहुत सारे वर्ड्स देखते हैं जिसका हम
मुसन्ना पता लगाएंगे, ओके, ड्यूअल फॉर्म पता लगाएंगे। मुस्लिमुन का तो आपने देखा है, मुस्लिमुन, तो मुस्लिमानी, ओके। देखो मुस्लिमानी, अब इसके और एक भी हो सकता है मुस्लिमैनी, ओके। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो रहती है वो ज़्यादातर मुस्लिमुन यानी सिंगुलर में रहता है, वैसे ही ज़्यादातर आनी ही लगाते हैं। बहुत कम ऐसे केसेस है जिसमें मुस्लिमैनी ऐनी भी लगाते हैं। देखो उसका अपना एक अलग क्राइटेरिया है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए आप ज़रूर सीखना कि उसे ऐसे आइडेंटिफाई भी किया जाता है। लेकिन डिफ़ॉल्ट क्या है, हमेशा आनी लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि इसका मुसन्ना बनाओ, अगर आपको खुद कन्वर्ट करना है तो आखिरी में आनी लगाना होगा, ओके। वो तो जब आप फॉर्म्स लर्न करेंगे तब आप ऐनी लगाओगे। तो हम एग्जाम्पल्स में हम लोग आनी से ही देखते हैं। तो मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, ओके। इसे हम मुस्लिमैनी भी बोल सकते हैं। फिर तबीबुन, 2 डॉक्टर्स, तबीबानी, ओके, और तबीबैनी भी हो सकता है। तो स्वालहुन, स्वालहानी, ओके। तो स्वालिहैनी, ये भी इसका मीनिंग 2 नेक लड़के, ओके। फिर तवीलुन, तवीलानी और तवीलैनी, ओके, ये भी 2 फॉर्म्स है। फिर फिर मुअल्लिम, मुअल्लिमुन, सॉरी मुअल्लिमुन, तो इसका भी होगा मुअल्लिमानी और मुअल्लिमैनी। मेल का देख लिया, ओके, मैस्कुलाइन का देखा है, मुज़क्कर का देखा है। अब कुछ मोनस का भी देखते हैं, ओके। मोनस में एक बात है कि देखो बाकी मुज़क्कर में तो हम कुछ जो भी वर्ड दिख रहा था आखिरी में उस वर्ड का कर रहे थे, लेकिन मोनस में एक चीज़ और इजी है कि सब में तो आखिरी में गोलता आना ही है, ओके। गोलता आ रहा है तो हर बार आपको बस तानी लगाना होगा। मुस्लिमतन, ओके, मुस्लिमतन, उसको एंड में आएगा मुस्लिमतानी। फिर तबीबतन का होगा तबीबतानी, ओके। फिर इसका अगेन हो सकता है तबीबतैनी, और मुस्लिमतानी का हो सकता है मुस्लिमतैनी, ओके। मुअल्लिम टीचर का हो सकता है मुअल्लिमतन, इसका हो सकता है मुअल्लिमतानी और मुअल्लिमतैनी। इसका मीनिंग भी 2 गर्ल्स टीचर्स, ओके, फीमेल टीचर्स। स्वालहतन, ओके, स्वालिहतन, इसका होगा स्वालिहतानी, और एक फॉर्म बना सकते हैं स्वालिहतैनी, ओके। लेकिन जब भी आपको बोला जाएगा कि कन्वर्ट करो, आप हमेशा स्वालिहतानी ही बोलोगे, ओके। आनी ज़्यादातर लगाते हैं, स्पेशल केसेस में ऐनी लगाते हैं। फिर तवीलतुन, ओके, तवीलतुन लंबी लड़की, तो इसके लिए तवीलतानी या तवीलतैनी, ओके, ये हो सकता है, ओके। तो अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज भी है, क्विकली हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसके अंदर मुसन्ना वर्ड्स कौन से हैं, ओके। तो फर्स्ट है रजुलानी, तो आखिरी में आ रहा है ना आनी, तो ये क्या होगा, ये मुसन्ना वर्ड है, ओके, चेक। तो वालिदैनी, ओके, आखिरी में आ रहा है ऐनी, तो यस, दिस इज़ ऑल्सो मुसन्ना, ये भी एक मुसन्ना वर्ड है, चेक। वालिदैनी का मीनिंग है पेरेंट्स, ओके। तो कितने पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स, पेरेंट्स का मीनिंग मदर एंड फादर दोनों भी, ओके। अपने माँ बाप का हमेशा हमेशा बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, उनकी हमेशा बहुत केयर करनी है, ओके। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके पेरेंट्स होते हैं उनके साथ, ठीक है। अब आते हैं रसुलानी, रसुलानी, तो आखिरी में आ रहा है आनी, मीन्स ये भी मुसन्ना है। मुफ्लिहूना, तो देखो आखिरी में हूना है, हूना के बारे में तो हमने कुछ नहीं पढ़ा, तो नहीं, ये मुसन्ना वर्ड तो नहीं है। ये कौन सा वर्ड है हमें पता नहीं, लेकिन ये मुसन्ना वर्ड नहीं है। फिर है मुहतदीनी, ओके, मुहतदीनी, तो नहीं, दीनी के बारे में भी हमें नहीं पता कि ये किस तरह का वर्ड है। हमें पता है आनी और ऐनी, अगर ये हो तो वो मुसन्ना होते हैं, तो नहीं, मुहतदीनी नहीं होता है। मुस्लिमैनी, यस, ये हमारा वर्ड है मुस्लिमैनी, यस, ये मुसन्ना वर्ड है। फिर है किताबानी, यस, ये भी है 2 बुक्स, ओके, ये भी मुसन्ना वर्ड है। देन है वलदानी, ओके, वलदानी, वलदानी का मीनिंग है 2 बॉयज़, सो यस, ये भी मुसन्ना वर्ड है। सी वलदानी और वालिदैनी, वालिदैनी का मीनिंग 2 पेरेंट्स, ओके,
तो और वलदैनी का मतलब 2 लड़के, इसका रूट वर्ड है वलदुन, ओके। वलदुन मीन्स 1 बॉय लड़का और वलदानी 2 लड़के, ओके। तो अभी तक हमने बहुत देख लिया है मुसन्ना वर्ड्स के बारे में, सब समझ लिया है। तो मुसन्ना का एक ही मेन शॉर्टकट है कि आखिरी में आइडेंटिफाई करने का क्राइटेरिया है कि आखिरी में आपको देखना है कि आनी और ऐनी आता है या नहीं, ओके, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब हम प्यूरल को देखते हैं और प्यूरल के अंदर भी कुछ साइंस है या नहीं समझने की कोशिश करते हैं। तो प्यूरल जो होते हैं वो भी 2 फॉर्म्स के होते हैं, एक होता है साउंड प्यूरल, एक होता है ब्रोकन प्यूरल। अब साउंड प्यूरल ब्रोकन प्यूरल क्या होता है, चलो इसको भी डिटेल में समझते हैं। देखो बॉयज़ का ग्रुप है और गर्ल्स का ग्रुप है, ओके। मीन्स प्यूरल मीन्स 2 से ज़्यादा है, ओके, 2 से ज़्यादा लोग हैं। तो यस, 2 से ज़्यादा बॉयज़ है और 2 से ज़्यादा गर्ल्स है, तो ग्रुप ऑफ बॉयज़ ग्रुप ऑफ गर्ल्स है, ओके। तो ये बोलते हैं कि एंडिंग जो है जब भी जमा आएगा, ओके, जमा मीन्स जब भी प्यूरल आएगा फॉर बॉयज़, ओके, फॉर बॉयज़, तो आखिरी में क्या आएगा, ऊना, ओके। आखिरी में जब भी बॉयज़ रहेंगे तो आखिरी में आएगा ऊना और ईना, ओके, ऊना ईना। अगर आखिरी में आ रहा है, देखो कुरान में हम बहुत बार पढ़ते हैं ऊना, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है मुफ्लिहूना, ओके, ऊना, ऊन आया है आखिरी में, ऊना का साउंड आया है, तो ये इंडिकेट करता है कि कुछ ग्रुप ऑफ बॉयज़ का डिस्कशन हो रहा है। बॉयज़ इन द सेंस अब वो कुछ मेल्स का डिस्कशन हो रहा है, ओके। तो ऊना जब भी आया या ईना, अगर ईना भी आ रहा है तो ये बता रहा है कि प्यूरल फॉर्म ऑफ बॉयज़, ओके, प्यूरल फॉर्म ऑफ मेल्स। इसका मतलब है कि जमा है, बहुत सारे लोग हैं, सारे मुज़क्कर है, सारे के सारे मुज़क्कर है। तो कौन से 2 चीज़ें यहाँ पर, ऊना एंड ईना, ठीक है। तो चलो थोड़ा रिवाइज करते हैं। मोनस के लिए क्या, सॉरी मुसन्ना के लिए क्या था, ऐनी और आनी, ओके, आनी और ऐनी, ये था मुसन्ना के लिए। फिर जमा के लिए अगर मुज़क्कर हो तो ईना एंड ऊना, ओके, ठीक है। अब गर्ल्स कहते हैं कि ठीक है तुमने मुसन्ना के लिए भी देख लिया है, ओके, जमा बॉयज़ के लिए भी हो गया है, तो हमारे लिए भी आखिरी में कुछ हम रखेंगे, ओके। तो यहाँ पर भी आखिरी में है आइडेंटिफिकेशन, जिससे हम पता लगा सकते हैं ये भी ग्रुप ऑफ गर्ल्स है। इनका क्या है, आखिरी में आएगा अतुन या अतिन, ओके, आखिरी में आएगा अतुन, अतिन। सी देखो एक चीज़ है कि गर्ल्स को ज़्यादातर ता, ओके, इधर इट कैन बी गोलता, या तो वो गोलता हो सकता है या तो ता, जो नॉर्मल ता होता है वो। ज़्यादातर इन चीज़ों से ही हम पता लगा सकते हैं कि ये ज़्यादातर गर्ल्स के लिए यूज़ हो रहा है, ओके। तो जमा अगर मुझे कहना हो गर्ल्स के लिए तो आखिरी में मैं चेक करूँगी, आखिरी में आतुन आ रहा है या आतिन। अगर आतुन आ रहा है या आतिन आ रहा है मीन्स ग्रुप ऑफ गर्ल्स, 2 से ज़्यादा लड़कियाँ, तो आतुन आएगा या आतिन आएगा, ठीक है। चलो रिवीजन करते हैं। मुसन्ना के लिए क्या था, आनी ऐनी, ओके। जमा बॉयज़ के लिए क्या है, ऊना ईना, और जमा गर्ल्स के लिए क्या है, अतुन अतिन, ओके। तो हम अभी एग्जांपल्स देखते हैं जमा मुज़क्कर के बारे में। तो जमा मुज़क्कर अगर मुझे कहा गया है कि इस वर्ड को जमा बनाओ, ओके, इसे ग्रुप ऑफ पीपल का बनाओ, तो मौल्लिमुन, ओके, मौल्लिमुन मीन्स एक टीचर है, एक टीचर को अब बनाओ कि बहुत सारे टीचर्स हैं, ओके। तो मैं कैसे बनाऊंगी, आखिरी में ऊना लगाना है, तो आखिरी में ऊना कैसे लगाऊंगी मैं, मौल्लिमूना, ओके, मीन्स बहुत सारे टीचर्स। तबीबुन, तो इसे मैं कैसे बनाऊंगी, अगर मुझे कहा जाए कि इसका प्यूरल बनाओ तो आखिरी में ऊना लगाना है, तो तबीबूना, ओके। स्वालिहुन, स्वालिहूना, मुस्लिमुन, मुस्लिमूना, ओके। और आखिरी है मुफ्लिहुन, मुफ्लिहुन को कैसे बनाते हैं, मुफ्लिहूना, ओके। तो यस, देखो ये हमने एक फॉर्म देखा है, इसका आखिरी दूसरा फॉर्म क्या है, ईना, ओके, ऊना ईना। तो ईना हम कैसे बनाएंगे, जल्दी जल्दी से बनाते हैं, मौल्लिमुन। देखो जो सेकेंड फॉर्म है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बोला गया है कि इसे जमा में कन्वर्ट करो तो आप ज़्यादातर ऊना ही लगाओगे। अगर उनको वो चाहते हैं कि ईना में भी हो तो कुछ एक स्पेशल क्राइटेरिया होगा तब। हमारा मकसद तो कुरान को पढ़ना है, तो कुरान में अगर आपको पता करना है, आइडेंटिफाई करना है, ओके, तो इसलिए आप चेक करोगे आखिरी में ऊना या ईना है या नहीं, इससे आप पता लगा सकते हो ये जमा है या नहीं, ओके। तो आखिरी में
ऊना एंड ईना फॉर मुज़क्कर। चलो अब मोनस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मोनस का जमा, तो तबीबतुन मीन्स सिंगल लेडी डॉक्टर के, सिंगल फीमेल डॉक्टर। अभी मुझे बोलना है बहुत सारे फीमेल डॉक्टर्स, तो आखिरी में मैं लगाऊंगी अतुन, तो कैसे बनेगा तबीबातुन, ठीक है। मौलिमतुन मौलिमातुन, सालिहुन सालिहातुन, देन मुस्लिमतुन मुस्लिमातुन, एंड आखिरी है मुफलिहतुन मुफलिहातुन। ओके, सो यस, देखो इन कितना इजी है ना, एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें बहुत इजीली पता चल रहा है। ओके, अब हम देखते हैं जो सेकेंड टाइप, ये तो था फर्स्ट टाइप, अभी तक हमने फर्स्ट टाइप कंप्लीट किया है। फर्स्ट टाइप प्यूरल का जो था साउंड प्यूरल। ओके, अब हम देखते हैं ब्रोकन प्यूरल। प्यूरल के दो टाइप्स थे ना, एक था साउंड प्यूरल, एक था ब्रोकन प्यूरल। अब देखते हैं ब्रोकन प्यूरल क्या है। देखो ब्रोकन प्यूरल कहता है कि मेरे लिए कोई रूल नहीं है, अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है तो मुझे लर्न करना होगा, मेमोराइज करना होगा, ओके, याद करना होगा। इसके अंदर कोई अलामत नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जिसे देखकर हम पता लगा सके कि ये वर्ड क्या था। ओके, तो हमें ये पढ़ कर जानकर ही पता चलेगा कि हाँ इस वर्ड का प्यूरल ये है, तो इसके लिए कोई इंडिकेशन नहीं है, ये हमें पढ़ाई से ही पता चलेगा। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, तब भी जाकर पता चलेगा। तो चलो इसके भी एग्जांपल्स देखते हैं। तो कुछ लिविंग एग्जाम्पल, कुछ नॉन लिविंग एग्जाम्पल, दोनों भी चेक करते हैं। ओके, तो कलमुन, कलमुन का अगर हम प्यूरल देके बहुत सारे कलम में बोलना हो तो अकलामुन, ओके, मीन्स बहुत सारे पेन्स। बाबुन एक पेन, अबवाबुन बहुत सारे डोर्स, ओके, एक दरवाज़ा, बहुत सारे दरवाजे हैं। अबवाबुन बहुत सारे दरवाजे। वलदुन एक लड़का, औलादुन बहुत सारे लड़के, ओके, औलादुन। तो फिर है तवीलुन तिवालुन, ओके, मीन्स बहुत सारे, प्यूरल है उसका। इस्मुन एक इस्म, अस्माउन, ओके, बहुत सारे इस्म, प्यूरल। रजुलुन मैन एक मैन, ओके, एक मेल पर्सन, तो मैन। रिजालुन बैतुन घर, उसका होता है बुयूत, बुयूतुन मीन्स मल्टीपल। ओके, तो ब्रोकन प्यूरल हमने देखे। अब एक एक्सरसाइज है, ये हम सॉल्व करते हैं। तो बस वर्ड को देखकर पता करना है कि इसमें प्यूरल है या नहीं। तो फर्स्ट वर्ड दिया है इधर मुदर्रिसूना, ओके, मुदर्रिसूना, तो आखिरी में क्या आ रहा है ऊना। ओके, ऊना से हमें पता चल गया कि ये ग्रुप ऑफ मेल टीचर्स है। ओके, ग्रुप ऑफ मेल्स है, लेकिन अब मुदर्रिस का आपको मीनिंग पता है या नहीं, तो मुदर्रिस का मीनिंग है टीचर्स, तो ग्रुप ऑफ मेल टीचर्स। फिर अगर मुझे इसे फीमेल में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या लिखूंगी मुदर्रिसतुन, ओके, मुदर्रिसतुन। और अगर इसे मुझे कन्वर्ट करना है बहुत सारे फीमेल टीचर्स, तो हम क्या लिखेंगे मुदर्रिसातुन, ओके, वेरी नाइस। तो ये उसका प्यूरल फॉर्म है। फिर है मुहंदिसो, ओके, मुहंदिसो मीन्स इंजीनियर। अब इसका मुझे अगर यहाँ पर वर्ड आया है मुहंदिसैनी, मुहंदिसैनी मीन्स टू इंजीनियर्स। फिर टू इंजीनियर्स। फिर है तौलिबातुन, ओके, तौलिबातुन, तो इसका मेन है तौलिबतुन मीन्स एक स्टूडेंट, तौलिबातुन मीन्स बहुत सारे फीमेल स्टूडेंट्स। फिर है मदारिस, ओके, तो ये ब्रोकन प्यूरल है, इसका मीनिंग है बहुत सारे स्कूल्स, मदारिस। रजुलानी, ओके, रजुलानी मीन्स टू मेंस। फिर है बुक्स, इसके लिए सॉरी, फिर है कुतुब, कुतुब मीन्स कुतुबन मीन्स बहुत सारे बुक्स, so, कुतुब मीन्स बहुत सारे बुक्स। क्विक रिवीजन करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने सीखी। तो आज हमने सीखा फर्स्ट है वाहिद, वाहिद के लिए कंडीशन थी कि वो तनवीन होता है आखिरी में, ओके, तो ये सिंगुलर वाहिद के लिए थी। हमने फिर देखा मुसन्ना, मुसन्ना के लिए हमें पता चला आखिरी में आता है आनी और ऐनी, ओके। फिर आता है जमा, जमा के अंदर हमें पता चला दो तरीके के जमा होते हैं, एक होता है साउंड, एक होता है ब्रोकन। अब साउंड के अंदर क्या क्या है, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग है। मेल के लिए क्या होता है, आखिरी में आता है ऊना और ईना, ओके, और फीमेल के लिए आता है अतुन और अतिन, ओके।
तो ये इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम और एक न्यू ग्रामर का वीडियो देखेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सब आपकी नीयत से शेयर भी करें।